सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मौसम की बात करें तो आसमान नीला दिखाई दे रहा है और ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे देखिए भाई, कल शाम से ऐसी धुंध छा रखी है ना कि पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे। इधर साइड तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्रतापनगर साइड देखिए भाई, पूरा धुंध सी छा रखी है, कोहरा, आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। और इस कोहरे के साथ साथ हल्की हल्की धूप खिल रही है पहाड़ियों पे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो धूप हमारे घर पे भी नहीं खिली हुई है। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह भी बना दिया है, और काम तो नहीं हुआ है घर का, लेकिन मैंने नाश्ता बना दिया है। अली ने भी अपना घास खा दिया है और फिर से मेरे पे देख रही है कि ये हरा हरा घास देगी, लेकिन इसने बहुत सारा घास खा लिया भाई, हरा हरा। और लालू भी घास नहीं खा रहा है, देखता रहता है भाई, क्या चाहिए अब इसे ना। जो चाय की पत्ती होती है ना, उसका पानी पीना बहुत पसंद है। मतलब ये सादा पानी तब पीता है जब उसे इस डोंगे पे ना चाय की पत्ती वाला पानी दो। अभी वो मैंने पिला दिया उसे, है ना लालू। लालू कितना सुंदर है हमारा लालू। तो मैं ले गई मम्मी को, लेकिन अभी मम्मी ले जा रही है मुझे। तो कहाँ जा रहे हैं मम्मी हम? मम्मी पहले चली गई और मम्मी कह रही कि मेरी बस की नहीं है अकेले में, चलो चलिए। तो भाई पहाड़ों में ऐसा होता है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिससे हमें सब्जी वगैरह मिलती है। तो जैसे मैं कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था साकुनु, तो हम झाड़ी भी कह सकते हैं और एक छोटा सा पौधा भी कह सकते हैं, लेकिन उससे हमें सब्जी मिल रही है भाई। और आज हम फिर से जा रहे हैं एक पेड़ पे, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो पेड़ कैसा है और किस चीज़ का है। मम्मी ने तो ऐसे बता दिया, खड़की का। चलिए चलते हैं। हमारे इस नाशपाती के पेड़ पे देखिए भाई, कुछ दिन पहले इस पे प्यारे प्यारे सफ़ेद फूल खिल रखे थे, लेकिन अब देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी नाशपाती लगने लग गई है। ये देखिए भाई, छोटी छोटी अभी। और ये है आड़ू का पेड़, इस पे अभी पत्ते भी आ रहे हैं और फूल भी खिले हुए हैं। ये छोटी सी गाय घास चल रही है, भी यहीं पे रखा हुआ है इसके लिए। और बांध कहाँ पे रखा है? खिड़की पे। भाभी जी ने। मम्मी तो चली गई है खेत में। ओफो। और ये है खड़की का पेड़, ठीक है, इतना बड़ा, बाप रे। मम्मी कह रही तू चढ़ वाल, नीचे से देखो भाई, मेरी बस की नहीं है उसमें चढ़ने की। अब खींचेंगे हम इसकी टहनियाँ। तो जो ये छोटी छोटी पत्ती है ना, इसकी होती है भाई सब्जी, रायता बोले तो इसी को निकालना है हमने। तो देखते हैं, जब ये बड़ी हो जाती है ना पत्तियाँ, तब नहीं होती है ये। तो ये मोलियार की छोटी छोटी पत्तियाँ हैं ना, तो इसे खाते हैं। और मैं ना जो ये वाली टहनी है, इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं भाई, तो देखते हैं खींची जाती है कि नहीं। मम्मी कह रही कि एक पैर बल मैं वहाँ रख दी, भाई रख तो देगी पर वापस नहीं आएगी। तो मम्मी की बस की तो है नहीं, तो मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो फ़ोन रखती हूँ नीचे, क्योंकि मैं भी जाऊँगी और फ़ोन भी चला जाएगा साथ में। नहीं भाई, वो बड़ी बड़ी टहनियाँ है ना, तो नहीं खींची जाएगी। या तो पेड़ के ऊपर चढ़ो या फिर थोड़ा नीचे से काट दो। काटना नहीं है, क्योंकि ये चाची ये लोगों का है। तो फाइनली दोस्तों, मेरी मम्मी की बस की तो हुई नहीं, मेरी हो गई है। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गई हूँ, तो जल्दी जल्दी से निकालती हूँ ये पत्तियाँ। और भाई गिरने का डर भी लग रहा है। जो ये मोलियार की पत्तियाँ है ना, ये निकालनी है हमें, इतनी टेस्टी होती है ना ये। और सबसे बड़ी बात है कि निरोगी है, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं है। ये ऐसा है। तो जल्दी जल्दी से निकालते हैं अब। क्यों मम्मी? मम्मी रह गई उधर साइड। मैं इधर साइड, नीचे पता नहीं कैसे जाऊंगी, मुझे भी नहीं है पता। नीचे से और ज़्यादा चौड़ा है वहाँ पे। तो देखते हैं कैसे नीचे उतरती हूँ।
अगर उतर गई तो वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। मैं तो यहीं पे बोल रही कि इसके ऊपर ही रहूंगी। मम्मी डांट रही कैसे बोल रहे बस सुबह सुबह। तो ठीक है दोस्तों, ये निकालती हूँ पहले, ठीक है। तो भाई फाइनली मैं पेड़ से नीचे आ चुकी हूँ और थोड़ा बहुत खड़की भी निकाल दी है। तो अब चलते हैं भाई घर पे। तो यहाँ पे देखिए भाई, मम्मी तो निकालने लग गई टहनियों से ये खड़की। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर है, फ्रेश फ्रेश है ना मम्मी। अब हम इसे बॉयल करेंगे, फिर इसका रायता बनाएंगे हम मट्ठा के साथ। वाह, मेरी मम्मी कुछ कहना चाह रही थी, बताओ। बोले तो बोलो। ये खड़के खाएंगे जो कुछ जरूर यार। बोले तो जो बाहर है देहरादून ऋषिकेश है ना, वही तो। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो यही तो बात है भाई पहाड़ों की। एक बात है, पहाड़ी चाहे कहीं भी रहे लेकिन उसे अपनी पहाड़ों की चीज़ें ना बहुत याद आती है। और अगर मिले तो बड़े चाव से भी खाते हैं। तो हम तो अभी पहाड़ों में ही है भाई। कभी हमारा प्लान भी बना बाहर जाने का तो हम ऐसी चीज़ें खाने के लिए यहीं आएंगे, है कि नहीं, है ना मम्मी? हाँ जरूर, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हमें ना बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत प्याज टमाटर और कुछ नहीं, लहसुन भी हो ही जाती है। अगर बंदर ना खाए तब तो प्याज भी हो ही जाता है ना मम्मी। आलू सब्जी वगैरह सब कुछ। बांदरों वजह से कुछ नहीं हुआ। बंदर है ना तो वो कुछ नहीं रखते भाई अपने लिए, हमारे लिए खुद ही खा जाते हैं। तो यही है भाई पहाड़ों की बात। चलिए जी, मम्मी ने तो सब्जी छान ली है, तो अब पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि 9:30 भी हो गया है। फिर मम्मी शायद घास के लिए जाएगी, तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद करते हैं और काम कंटिन्यू। चलिए जी, तो अभी धूप हमारे आंगन में भी खिल चुकी है और अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर दिया है। और नाश्ता करके मेरी मम्मी की तैयारी हो गई है खेत में जाने की घास के लिए। तो मैं हूँ घर पे ही रोज़ की तरह और घर का काम करूँगी। अभी सबसे पहले काम है इन्हें पानी देना, क्योंकि इनके पानी पीने का टाइम हो गया है, ओवर ही हो गया है टाइम। अब जल्दी से इन्हें पहले पानी देती हूँ। चलिए जी, तो मम्मी तो चली गई है खेत में और मैंने भी काम कर दिया है। गाय और बछड़े को पानी वगैरह घास वगैरह सब दे दिया है और बैठ गई हूँ चौक पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आज ये बीज निकालने हैं और जितने निकालेंगे उतना हो गया आज, क्योंकि फिर हमने तेल निकालना है उसका जितना भी होगा, ठीक है। क्योंकि इतने फोड़ते फोड़ते तो भाई महीना लग जाएगा, क्योंकि हाथों में दर्द हो रहा है ना, तो उसकी वजह से। तो लगती हूँ फटाफट से काम पे। चलिए जी, अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अभी मैंने थोड़ा बहुत बीज भी निकाल दिए हैं भाई। 1.5 घंटा हो गया मुझे बीज निकालते निकालते। हाथों में तो भयंकर वाला दर्द होने लग गया, लेकिन बीज ना थोड़ा सा ही निकल रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बारीक है ना वो, इसीलिए। तो अब मैं बांधती हूँ अपनी लाली को अंदर और मम्मी तो आई नहीं भाई अभी तक। चलिए जी, तो दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अभी मम्मी भी आ गई है खेत से। ना सुन सुबह सुबह सब्जी गाड़ी गोड़ी वो मैंने जला दी जो बिल्कुल मस्त छान छून के रखी हुई थी। मैं यहाँ बीज निकालने पे लगी। अगर प्रेशर पर मारना होता तो एक सीटी मारती। लगाया मैंने प्रेशर पे ही, प्रेशर पे ही लगाया, लेकिन वो सीटी वाला नहीं किया। ऊपर से ढक्कन लगाया, मैंने कहा थोड़ी मतलब कोमल है वो, हो जाएगी। चलिए जी, तो अभी मैंने खाना पीना भी बना दिया है और मम्मी जा रही है ऊपर दुर्गी लोगों के घर पे। वहाँ कोई कारीगर आ रखा है जो हमारे यहाँ सूपे होते हैं ना, जिससे हम चावल साफ करते हैं, तो वो बनाते हैं वो। चलिए जी, अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है और भाई खड़ी का रायता खा के तो मज़ा आ गया। तो अभी मैं ऊपर भी आ गई हूँ, तो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद हमको करेंगे काम। तो भाई अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी देखिए भाई मम्मी ने वो कंटर बना के ला दिया है। ये देखिए भाई, ये कौन ऐसा रहता है? ये यहाँ देखिए, इस पे चाबी लगाने के लिए भी है।
खास नहीं है। 150 में तो कुछ नहीं लगाया इसने। टेढ़ा भी हो रहा है, ये ढीला भी हो रहा है। मैंने बोला, मैंने कहा अच्छे से बनाना, उन्होंने देखे हाथ काटने के लिए रख दिया। यो या कार या खा वही तो। ये भी मुसई बात जय जान और अरे ताई में तो ये तो बड़े आराम या कार काब देना है ये बारी बात ये रन है या बेकार ही दिए 150 रुपए तो। ये तो निकल जाएंगे है ना। हाँ वो बात तोड़ दो। यहाँ से भी चूहा जाने का डर है, छोटे चूहे तो चले जाते हैं। 150 रुपए थे ना जाने के लिए तब दिया वो कंटर वहाँ। भाई कुछ काम कर रहे हो ना तो अच्छे से करो कि लोग बोले भी हाँ कि चल भाई बढ़िया है, बढ़िया बना रखा है। अब तुम बड़ा बड़ा काम करोगे, पैसे में तो कुछ नहीं होता भाई। चाहे तुम कोई भी चीज़ ले लो, पैसे में हम कर ही नहीं सकते कि अभी ये मिलाते हैं वो मिलाते हैं। अब देखो, चलिए जी, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैंने भी अपना काम निपटा दिया है। मम्मी यहाँ पे बाल वगैरह बना रही है। और अभी मैंने अपनी वीडियो देखी, कुछ कमेंट आ रखे थे कि मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है जो मैंने आज अपलोड करी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी हुई थी, वो सॉल्व हुई, तो अब ये हो रहा है। और जबकि ना मतलब जब मैं वीडियो बना रही हूँ आवाज़ सही आ रही है, जब मैं एडिट करती हूँ तब भी आवाज़ सही आ रही है। आज जब मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद आवाज़ ही नहीं आ रही। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अभी देखिए भाई, सनसेट भी होने वाला है। मम्मी की तैयारी हो रही है गांव जाने की। क्यों, कल भी गए, आधी रात आए। आज क्या है, 10 बजे आओगे? कल गई काम करी, आज तो हो जबरदस्त काम है। कल पर्सनल था, आज जबरदस्त है। कारण कोई मेहरबानी ओहो। तो मम्मी जा रही है गांव, तो मैं मम्मी के लिए बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मम्मी का पता नहीं भाई कब आएगी। तो बनाते हैं चाय। और वो यूट्यूब वाली प्रॉब्लम ना बिल्कुल भी वो नहीं हो रही है, उसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देख ली है, लेकिन पता नहीं कैसा होगा अब उसका। वो वीडियो शायद ऐसी रहेगी अब बिना आवाज़ के। अब कल देखती हूँ, कल वाली वीडियो मतलब जो ये है ब्लॉग, इस पे आवाज़ आती है कि नहीं, तो फिर देखती हूँ क्या होता है। दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसी चीज़ों से सही में। अब वो हो ही नहीं रहा। मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली है, जैसे मेरा फ़ोन है उसकी वीडियो भी देख ली है कि इस फ़ोन से क्या होता है, पर फिर भी वो वही है कि कुछ नहीं हो रहा। मैंने पता नहीं 4-5 ही बारी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, फिर भी नहीं हो रहा। तो देखते हैं कल तक होता है कि नहीं। अभी फ़िलहाल चाय बनाते हैं। चलिए जी, अभी बज गई हैं शाम के 7 और अभी देखे भाई अंधेरा भी हो चुका है। तो अभी मम्मी तैयारी करी है गाय और बछड़े को अंदर बांधने की, और हमने भी चाय वगैरह पी। उसके बाद मम्मी ना गाँव गई, और उसके बाद मेरे भाई का कॉल आया क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का है जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे मेरा प्यारा 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 छोटा भाई। तो आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। तो मेरी वीडियो देखना, ठीक है, और थैंक यू बोलना ज़रूर। तो मम्मी बांध रही है गाय और बछड़े को अंदर, तो मैं भी दिया बाती करती हूँ। उसके बाद करते हैं खाना पीने की तैयारी और फिर चलते हैं ऊपर। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।